पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। हम हैं जो रेशम कम ख्वाब से नाजुक तर हैं, हम हैं जो आहन व फौलाद से टकराते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कौमी अखबार डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट कामरान शेख। ईद कुर्बान के पुरमसरत मौके पर जहां मुल्क की आवाम अपने घरों में खुशियां मनाने में मसरूफ़ हैं, वहीं अज़्म हिम्मत की मिसाल मुल्क व कौम के बहादुर सपूत मिट्टी की हिफाजत के लिए महाज पर डटे हुए हैं। कौमी अखबार की टीम ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के अफसरान और जवानों के साथ ईद का पहला रोज़ गुजारा और उनकी मसरूफियात को अपने कैमरे में महफूज किया। कौमी परचम लहराने के बाद ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। गार्ड को शाबाश करो। इस्लामिक सर कुर्बानी का जानवर ज़िबह किया। शोहदा के अहले खाना को ईद की खुशी में शामिल करके उन्हें सिंध रेंजर्स की जानिब से ईद गिफ्ट्स तकसीम किए गए। खाने के वक्त सोल्जर मेस में बड़ा खाना तैयार था। जिसे अफसरान और जवानों ने एक साथ बैठकर खाया और खूब लुत्फानंदोज हुए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवानों के साथ आपने ईद मनाई, फ्लैग होस्टिंग भी की और ईद का दिन इन्होंने किस तरह इस दिन का आगाज़ किया वो भी देखा। और इस वक्त बड़े खाने का एहतमाम किया गया है। बड़ा खाना क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। इस वक्त जवान जो है वो यहाँ अपनी मैस में मौजूद हैं और मज़े मज़े के खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि बड़ा खाना किसे कहा जाता है। मैं इस तरफ आऊँगा जहाँ पर अफसरान मौजूद हैं और अफसरान भी जो है वो जवानों के हमरा या आज ईद उल अज़हा का दिन बहुत खूबसूरत अंदाज में मना रहे हैं। और इसके साथ साथ विंग कमांडर कर्नल एजाज इस वक्त मौजूद हैं। कर्नल साहब, पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये बताइएगा कि बड़ा खाना बहुत सुनते हैं ये हम आर्म फोर्सेस में इस लफ्ज़ को, तो ये है क्या, ये बताइएगा। और जवान भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, ईद का मौका है, कैसा लग रहा है? बड़ा खाना क्या, ये भी बताइएगा। जो जितने भी हमारे बड़े दिन होते हैं जिसमें हमारी ईदें हो गई, उसके बाद 14 अगस्त 23 मार्च, इन अहम मौक़े पे हम खाने का अहतमाम करते हैं, जिसमें हमारे जो सीनियर मोस्ट विंग कमांडर से लेके हमारा जो जूनियर मोस्ट सिपाही होगा या हमारा जो हेल्पर होगा, सारे मिल के खाना खाते हैं। और क्योंकि हम सारे अपने घरों से, वालिदैन से, दोस्तों से दूर होते हैं, यहाँ पे ये एक माहौल दिया जाता है कि बेसिक घर हमारा ये है और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। और फिर हम सारे मिल के खाना खाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, उसको जो है ना बड़ा खाना कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी देर से जवान तो खा रहे हैं लेकिन आपकी प्लेट में जो है वो खाना, तो आप मतलब जवानों को खाते हुए देख के खुश हो रहे हैं या ईद की खुशी ज़्यादा है? मिला जुला रुझान है इसमें, जो है ना जवानों को देख के खुशी होती है यकीनन आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जवान खुश हो तो जो है ना कमांडर वैसे ही खुश हो जाता है। और दूसरा जो प्लेट हम जो है ना बहुत कम भरते हैं ना, ये बेसिक टीचिंग है हमारी, ठीक है ना। तो जब भी आप खाना खाते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा खाएं सुन्नत के मुताबिक, ठीक है ना, भर के ना खाएं आप।
थैंक यू सो मच सर। ये देखिए, ये एक डिसिप्लिन है आर्म फोर्सेस का, और बिल्कुल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का इस वक्त क्योंकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और आगे चल के आपको हम मैरीन लाइव भी दिखाएंगे, और जो पाकिस्तान रेंजर्स सिंध रेंजर्स के जवान वहाँ पर एक्टिविटीज़ करते हैं और ईद किस तरह गुजारते हैं, हम आपको बॉर्डर पर भी लेके जाएंगे, वहाँ का अहवाल भी दिखाएंगे। बड़े खाने के बाद कौमी अखबार की टीम ने बॉर्डर का रुख किया। शदीद गर्मी, तपती रेत और धूल मिट्टी में बॉर्डर पर तैनात जवानों का जज्बा देखकर ये एहसास हुआ कि बहादुर जवान किस कदर कुर्बानियाँ देकर कौम के लिए अपना दिन और रात वक्त कर रहे हैं। जितने भी फिशरमैन यहाँ से इन होते हैं फ़िशिंग के लिए और जब एग्ज़िट करते हैं समंदर को, तो उनका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, उनका डेटा, उनका रिकॉर्ड, हर चीज़ मॉनिटर की जाती है। यहाँ पे एक तो वेदर के चैलेंजेस हैं, उसके अलावा हेल्थ चैलेंजेस हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम कैटर फॉर कर रहे हैं और उसी तरह से हम अपने जवानों को फैसिलिटेट करते हैं अकॉर्डिंगली। जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी चैलेंजेस आते हैं, तो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया जाता है। विंग कमांडर कर्नल एजाज अली ने बताया कि बॉर्डर पर तैनात अफसरान और जवानों को मौसमियाती चैलेंजेस, पानी की किल्लत और हशरातुल अर्ज़ समेत बेशतर मसाइल का सामना रहता है, लेकिन ये बहादुर सबूत हर हाल में मास पर डटे रहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक इंडिया बॉर्डर। ईद उल अज़हा का पुरमसरत मौका है, लेकिन हमारे पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवान अलमुस्तैद हैं और यहाँ ईद अपने घरों की बजाय यहाँ वतन की हिफाजत के लिए अपना वक्त गुजार रहे हैं। यहाँ विंग कमांडर कर्नल एजाज अली ने भी अब से कुछ देर पहले विज़िट किया, जवानों के साथ उन्होंने ईद मिली, उन्होंने गले मिले। सबसे पहले कर्नल साहब आपको ईद की मुबारकबाद देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में सहरा है, तपती धूप है, जवान ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, पहले तो ये बताइए किस तरह देखते हैं अपने घर को छोड़ के आप खुद भी? आप एक ड्यूटी होती है, आपकी नेशनल ड्यूटी होती है, और एक आपके अंदर एक कुर्बानी का जज्बा होता है, जो कि आप अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए आप बॉर्डर पे खड़े होते हैं। आपकी वजह से आपके जो मुल्क के लोग हैं वो आराम से घरों में बैठे होते हैं और ईद मना रहे होते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है, और एक इबादत के तौर पे लेते हैं हम, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई इशू नहीं होता हमारे। ये बताइएगा कि यहाँ पर किस किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं? हमारी पाकिस्तान की हुदूद है, एक तरफ इंडिया की हुदूद है, तो किस तरह से ये आप पता लगाते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है? और यकीनन बहुत मुश्किलात होती होंगी, वो भी मुझे बताइए। मुश्किलात में यहाँ पे सबसे ज़्यादा मौसम का होता है, क्योंकि पानी की कमी होती है, डेजर्ट है, डिहाइड्रेशन होती है। फिर यहाँ पे चैलेंजेस जो होती हैं उसमें सांप हो गए, बिच्छू हो गए, उन चीज़ों का। फिर आप होते हैं दूर, क्योंकि हॉस्पिटल हो गया आपका, तो यहाँ पे आपका नर्सिंग होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट एड देने के लिए उसको हमने रखा होता है। बिजली के लिए हमने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, वो चल रहा होता है। तो हम मीठा पानी का चैलेंज होता है यहाँ पे, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं और साइड बाई साइड जो है ना चीज़ें चल रही होती हैं। ड्यूटी अंजाम देने के लिए बॉर्डर पर तैनात अफसरान और जवान अज़्म व हिम्मत और बहादुरी के जज्बे से सरशार दिखाई दिए। मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और तमाम अहले इस्लाम को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मैं स्पेशली आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए एक नहीं हज़ार ईद में कुर्बान में अपने मुल्क पाकिस्तान की सरहद पर हैदर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। ये मेरे लिए बात फ़ख्र की बात है, और इंशाल्लाह दुश्मन की जो भी नकल हरकत है उसको हम
फोकस रखते हैं और इंशाल्लाह दुश्मन की जो भी नापाक हरकत हो उस पर इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देने की इसलिए रखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मेरी तरफ से आपको भी और आलम इस्लाम को ईद मुबारक। जी बिल्कुल, ये ड्यूटी तो हार्ड है लेकिन ये मेरे लिए एजाज़ और फ़ख्र की बात है। हमने ये अहद किया हुआ है कि हमें दुनिया से क्या मतलब, शहादत है मिशन अपना, सहरा में दफन हो गया, वर्दी है कफन अपना, और हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अफसरान ने कहा कि हमें भी खुशी के मौके पर घर वाले याद आते हैं, लेकिन वतन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अहले वतन को हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ पे चैलेंजेस तो होते हैं, जो फ़ोर्स की लाइफ है, कि लाइफ ऐसी है जब भी वो बंदा ज्वाइन करता है वो जानता है कि मैं जिस लाइफ को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, जिस फ़ोर्स की जॉब को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और वो खुशी से आता है और फिर वो मुश्किलात हमें महसूस नहीं होती। ईद का मौका होता है, घर वाले भी याद आते हैं, बच्चे भी याद आते हैं, वालिदैन भी याद आते हैं, लेकिन जो हमारी जॉब है हमें खुशी होती है कि हम लोग सरहदों पे खड़े हैं और मेरे वतन के अंदर हज़ारों लोग जो हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ अपनी खुशियाँ जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक समत, हम लोग अभी ज़िंदा व बेदार खड़े हैं। अफसरान ने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले मुल्क और वतन की हुर्मत है। इंस्पेक्टर आमिर ने खूबसूरत अशार पढ़कर धरती से मोहब्बत का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हम चौकस हैं, तैयार हैं और पाकिस्तानी हमारे लिए सब कुछ है। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद आमिर है, सब कुछ है। और मैं एक मुख्तसर सी नज़म पाकिस्तान के लिए कहना चाहता हूँ और वो नज़म कुछ यूँ है। गुज़रते लम्हों में वफ़ाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे, तेरे कूचों पे निछावर करेंगे अपनी जवानी की राहतें, अपनी उमंगों की चाहतें, सब जज्मों की सातें, मेरी ज़ात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है, तू मेरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध जिंदाबाद। वतन की मोहब्बत से सरशार इन अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले की कोई नज़ीर नहीं मिलती। दोनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई। हमारे अफसरान और जवान अपनी मट्टी की हिफाजत के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। कैमरामैन शफकत अली के साथ कामरान शेख, कौमी अखबार डिजिटल, कराची। नारे तकबीर! पाकिस्तान! पाक रेंजर्स!